धन्यवाद करते हुए अपनी बाइबल को खोलेंगे। यस लॉर्ड, तेरी तारीफ, तेरी महिमा। और इब्रानिया की पत्री उसका पहला अध्याय, इब्रानिया पहला अध्याय 1 तो लेके 3 तक ऊंची आवाज में पढ़ दवांगे। इब्रानिया पहला अध्याय 1 तो लेके 3 तक। खुदा ने जिन पिछले समय में नबियां के राही साडे वड्डियां नाल कई हिस्सियां विच ते कई तरह नाल गल कीती सी, इन्हां दिनां दे अंत विच साडे नाल पुत्र दे राही गल कीती, जिहनूं उहने सबना वस्तां दा वारिस बनाया अते उसे दे वसीले उहने जहान भी दसे। उस तेज दा फिरतबिंब अते उसकी जात दा नक्श हो के अपने समर्था के बचन नाल सबना वस्तां नूं संभाल के और पाप नूं साफ करके धर्म धाम विच श्री वाहिगुरू दे सजे पासे विराजमान हो। खुदावंद अपने वचन से पढ़े जाते अपनी बरकत पावे और दुआ करते हैं। दयालु से कृपालु खुदावंद नबी यीशु मसीह दिल जान तो तेरा शुक्र करते हैं और चुके हुए हृदय नाल तेनू धन्नवाद दी भेंट चढ़ाउंदे हां कि तू साडे विच आया है। प्रभु हुण खुदावंद असीं अनाथ नहीं हां, हुण असीं इकल्ले नहीं हां, क्योंकि तू यहोवा साडे अंग संग है और असीं तेरी आवाज नूं सुन चुके हां। तेरी आवाज हमेशा दलेरी दिंदी है, तेरी आवाज शांति दिंदी है, तेरी आवाज सुधार करती है, तेरी आवाज बंधनां नूं तोड़ती है, तेरी आवाज पत्थर हटा देती है, जिसके कारण लाजर कब्र चों बाहर आ जाता है। प्रभु आज अगर कोई ऐसे लाजर है, प्रभु मेरी प्रार्थना है तो तेरी आवाज सुन के कब्र विचों बाहर आ जाए और उसके जीवन की बदबू खत्म हो जाए और सारी कल्याण चली जाए और प्रभु तेरा पुत्र बन के तेरे नाल तेरे वचन से खड़ा होवे और वो तेनू प्रकट कर सके ताकि सब चीज़ां तेरा नाम महिमा पाए। प्रभु मैं कमजोर हाँ, मेरी प्रार्थना है कि जिस तरह संत पौलुस ने आख्या सिर्फ निर्बलता विच सिर्फ सामर्थ है और उन्हें आख्या जदों मैं कमजोर होता हाँ उदों ही मैं बलवंत होता हाँ। मेरी प्रार्थना है तू आ अते मेरियां मानसिक कमजोरियां दूर कर अते अपने आत्मा के नाल मैनू भर दे ताकि तेरे लोकां दी जो अज चाहिदा है वो बोलिया जावे और खुदावंद जा तेरे बच्चे सुन उन्होंने आत्मिक और शरीरक दोनों पक्षों को फायदा हो और इस मंडली में तेरा नाम महिमा पाए। बेनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं। अपना स्थान लवांगे और मेहरबानी करके बच्चों को बिल्कुल बंद करा दो कि बोलना बंद कर दें और थोड़ा आगे आ जाओ ताकि भाई लोग आराम ना बैठ सकन, भैना भी। और मेरे ख्याल से सब बच्चे आगे आ जाओ, सब बच्चे जिन्हें भी बच्चे हैं ना सब आगे आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ और भैनों तुसी लाइना में आ जाओ। हुण ये खाली जगह नूं भर दिओ। आ जाओ अभिषेक इधर आओ, लड़के अमल आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर लड़कियां बैठ लो, इधर मुंह करके बैठना, इधर क्योंकि तुसी खेडोगे फिर। हाँ बैठो और जेकर तुहाडे कोल कोई बच्चा है मेहरबानी करके उन्होंने कंट्रोल में रखो ताकि खुदा दा वचन बड़े अच्छे तरीके नाल सुनिया जा सके कि तुसी वचन ले आए हो और वचन सुनने के लिए एक वातावरण चाहिए है, वचन सुनने के लिए वो माहौल चाहिए है। बाइबल ने आख्या जिहदे कान हन वो सुने पई आत्मा कलीसिया नूं की आखदा है कि तुहाडे कान हन कि इत्थे आत्मा भी है, जे कान भी इत्थे हन ते आत्मा भी इत्थे है, दोनों का तालमेल होना चाहिए है, कन्ना दा ते आत्मा दा
तालमेल होना चाहिए है। इदा नहीं कि वचन इधरों चल रहा है, आत्मा इथों बोल रहा है और तुहाडे कान किसी बच्चे वाल वेख रहे हैं या ध्यान दे रहे हैं कि वो की कह रहा है। नहीं, हुण पूरा ध्यान खुदा दे वचन वाल लगाओ। और की तुसी अज के दिन तक खुदा दे वचन तो बरकत पाई है? की तुसी आजादी महसूस कर रहे हो? हालेलुया। और एक सियाणी भैन इन्हां नूं रोक के रखे, कंट्रोल रखे, क्योंकि बच्चे हैं, इन्हां नूं पता नहीं लगेगा कि असीं कादे किस माहौल च बैठे हुए हैं। इन्हां ने अपना प्रोग्राम जारी रखना है। बच्चों, मैं तुहानूं डांट नहीं रहा, पर मेहरबानी करके कहना हाँ कि शांत हो जाओ, ताकि प्रभु का वचन लोगों के हिरदियां तक जाए और डिस्टर्बेंस ना होवे। की तुसी पिछले हफ्ते के संदेश तो बरकत पाई? पिछले हफ्ते मैं की गल कर रहा थी कि खुदा ने साडे वड वडेरियां दे नाल नबियां विचों दी गल कीती, और मैं यूसुफ की गल कर रहा थी। आमीन। और मैं हरेक नबी नूं जे लवां ते हरेक नबी वो यीशु मसीह की तस्वीर नूं बयान कर रहा है। जेकर असीं मूसा की गल करिए तो किहदी तस्वीर बयान कर रहा है? मसीह दी। आमीन। जो कुछ मूसा दे नाल होया वो सब कुछ मसीह दे नाल होया, जो कुछ यूसुफ दे नाल होया वो सब मसीह दे नाल होया। आमीन। और जो कुछ दाऊद नाल होया वो सब मसीह दे नाल होया, जो कुछ सैमुएल नाल होया वो मसीह दे नाल होया। आमीन। हरेक नबी, हरेक बाइबल की किताब किनू प्रगट कर रही है? मसीह नू। और लूका दी अंजील उसके 24 अध्याय दी 44 आयत तो जे पढ़ना शुरू करिए, प्रभु यीशु मसीह ने आख्या कि जरूर है जो उन्हां भविष्यवाणियां दा पूरा होना होवे जो नबियां दे द्वारा अते तुरेत विच अते जबूरां विच मेरे हक विच लिखियां होईयां हन। आमीन। इसदा मतलब जो कुछ पुराने नेम च लिखिया वो मसीह के हक विच लिखिया है। और जब मसीह प्रगट होया, सुन रहे हो, जब मसीह प्रगट होया, मसीह की सी? भविष्यवाणियां दी पूर्ति। मसीह की सी? भविष्यवाणियां दी पूर्ति। थानू समझ लग गई है? क्योंकि लिखत साफ कह रही है पुराने समय विच खुदा ने नबियां दे राही साडे वड वडेरियां नाल गल कीती, पर इन्हां अंत दे दिनां विच उसे ही खुदा ने अपने पुत्र द्वारा गल कीती है। जो पुत्र विच आया, इसदा मतलब ये नहीं कि खुदा हुण कोई खुदा दा दूजा व्यक्ति आ गया है, नहीं, ओह ही खुदा फिर धरती से आ गया जो नबियां विचों दी गल करदा सी। हालेलुया। असीं इस चीज नूं थोड़ा जिहा अगे होर लेना चाहुंदे हां, और असीं पढ़ के देखिए ओही खुदा जो नबियां विचों दी गल करदा सी, ओही इन्हां दिनां दे विच पुत्र दे विचों दी गल कर रहा सी। आओ असीं पढ़दे हां यूहन्ना दी अंजील उसका 8 अध्याय, यूहन्ना 8 अध्याय, और तुसी ओदी 21 ऐप तो मेरे नाल पढ़ना शुरू करो। उसने फिर मानो आख्या, मैं तो चलिया जाता हाँ और तुसी मैनू पालोगे असीं अपने पापां विच मरोगे। वो कहंदा मैं जदों चलिया जावांगा उदों तुसी मैनू पालोगे। नबी ने आख्या जदों कोई सेवक सीन ते हुंदा आ, लोग ओदा आदर नहीं करते, लोग ओ जो सिखा रहा हुंदा ओदा ध्यान नहीं करते, पर जदों सीन तो चलिया जाता उदों कहंदे यार चंगा हुंदा, उदों फिर ओहो जिहा टेस्ट लभदे ने कि किते उदां दा संदेश ओहो जी गलबात हुण सानू किते मिल जावे ते बड़ा वधिया रहना सी। पर जदों सीन ते सी उदों लापरवाह सी, उदों इन्हां गल ते गौर नहीं सी कीती जा रही। सुन रहे हो? यीशु मसीह कहंदा हुण जदों मैं तुहाडे सामने आ तुसी मेरा विरोध करदे हो, पर जदों मैं चलिया गया तुसी मैनू भालोगे ते फिर अपने पापां विच मरोगे। अगे पढ़ांगे, जिथे मैं जांदा हां तुसी नहीं आ सकते, ते जिथे मैं जांदा हां उत्थे तुसी, यीशु मसीह कह रहा है
कि जिथे मैं जाता हाँ पर मैं कह सकदा कि मैं जा रहा उत्थे। आमीन। मैं उत्थे तुहाडे चों कह सकदा कि मैं क्यों जा रहा, इन्हां नूं क्यों कह रहा सी ओ, क्योंकि इन्हां नूं उहने आख्या कि जिहड़ा प्याला मैं पीना है तुसीं नहीं पी सकदे। यहूदियां नूं इहने आख्या कि जो प्याला मैं पीना है तुसी नहीं पी सकते। ਇਹਦਾ मतलब यीशु मसीह कह रहा जेकर किसी ने उत्थे जाना है कि ओनू मेरे वाला प्याला पीना पएगा। आमीन। ते बाइबल आखदी है जिन्हां ने मसीह विच बपतिस्मा लिया ओदी मौत दा बपतिस्मा लिया। आमीन। ते जिन्हां ने ओदी मौत दा बपतिस्मा लिया ओ उत्थे जाणगे, क्योंकि उन्हें आख्या देखो मैं जांदा तुहाडे लई जगह तैयार करदा हां तां जो जिथे मैं हां उसे तुसी पारो। उन्हां लोकां नूं कह रहा जिहड़े विश्वास नहीं करते कि ये ओहो है। आमीन। पढ़दे आगे। परंतु यहूदियां ने आख्या हाँ वो जो आखदा है भाई जिथे मैं जांदा हां तुसी नहीं आ सकदे। हाँ उसने उन्हां नूं आख्या तुसी हेठों दे हो मैं उत्तों दा हां। तुसी हेठों दे हो। दुनिया अन्नी हुई पई है, दुनिया अन्नी हुई पई है। पूजा भगती किहदी करन लगी हुई है? हेठां वालियां दी। सुन रहे हो? पता कि एक कब्र है फिर भी कब्र नूं पूजन लगी हुई। पता कि मिट्टी का खिडौना है फिर भी पूजन लगे हुए हैं। पता कि एक दरख्त है जो जमीन तो पुंग रहा है फिर भी पूजन लगे हुए हैं। पता कि सप है जो धरती से घूमता है फिर भी पूजन लगे हुए हैं। सुन रहे हो? पर असी किसी भक्ति करते हैं जो ऊपर तो है। असी हेठां वाले भी नहीं, असी ऊपर वाले की भक्ति करते हैं। साडा खुदा स्वर्ग तो है। आमीन। और उन्हें आख्या तुसी हेठां दे हो मैं ऊपर दा हां। पढ़ांगे जगत तो हो तुसी इस जगत तो हो जगत तो नहीं ते मैं इस जगत तो नहीं हां। पढ़ो। इसलिए मैं तुहानू आख्या इसलिए मैं तुहानू आखदा हां अपने पापा विच मरोगे। हाँ क्योंकि जे तुसी प्रतीत ना करो कि मैं ओही हां सुन रहे हो? पापा विच मरोगे। वो कहता मैं तुहानू कहना कि तुसी अपने पापां विच मरोगे जे तुसी प्रतीत ना करो कि मैं ओही हां। ये ओही कौन? उन्होंने भी सोच विचार शुरू करके उन्होंने पूछा कि तू है कौन? समझे? उन्होंने पूछा तू है कौन? पढ़ा के अगे उन्होंने उसनू कहा हाँ तू है कौन? तू है कौन? हाँ जी। यीशु ने उन्होंने आख्या मैं वही हां जो मुद्दों तुहानू दसदा आया। मूसा दे विचों दी और नूह दे विचों दी और सारे नबियां विचों दी कहंदा मुद्दों मैं होई तुहानू दसदा आया हां। हालेलुया। गल क्लीयर है? पिछले समयां विच उन्हें नबियां विचों दी गल कीती, इस युग विच उन्हें पुत्र विचों दी गल कीती। आमीन। आओ पढ़दे हां 8 अध्याय दी 54 पढ़ांगे। यीशु ने उत्तर दिता हाँ जे मैं अपनी वडियाई करा तां मेरी वडियाई कुछ नहीं है। यीशु ने उन्होंने उत्तर दिता जे मैं अपनी वडियाई करा ते मेरी वडियाई कुछ भी नहीं है। हाँ जी। जो मेरी वडियाई करता है तो मेरा पिता है। आमीन। पिता ते जे स्वर्ग विच है ते फिर इत्थे किदां आके वडियाई करदा? वो अगे जाके कहंदा मेरा पिता मेरे विच रह के काम करदा। क्यों? जो मैं पिता विच पिता मेरे विच। मेरी वडियाई कुछ नहीं, जेड़े काम मैं कर रहा हाँ ये पिता कर रहा है। पढ़ांगे अगे। जिन्हों तुसी आखदे हो हाँ वो साडा खुदा है। जिन्हों तुसी आखदे हो ते ओ मेरा पिता है। जिन्हों तुसी कहंदे हो कि साडा खुदा आ ओ मेरा पिता है। पढ़ो अगे। अते तुसी ओनू नहीं जाता हम्म। पर मैं ओनू जानदा हां और जे मैं आखा
भाई मैं उन्होंने नहीं जानता ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਝੂਠਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਪੜੋ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ खुदा ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧ ਨਮੂਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਆਮੀਨ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪੜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੜੋ और उसने देखा ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ 4000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ 4000 ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ और किसी व्यक्ति की 2000 साल उम्र हुंदी है सुन रहे हो पर एक है जिहदी उम्र 2000 साल नहीं ओदे सालां दी ना कोई गिनती हुंदी है ना कोई मिणती हुंदी है क्योंकि ना ओदी कोई ऊंचाई जानदा ना ओदी कोई गहराई जानदा है आमीन और वो है खुद खुदा और वो कहता है कि अब्राहम मेरे दिन ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਤੋਂ 4000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦ ਖੁਦਾ ਮਮਰੇ ਦੇ ਬਲੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਊਫਨੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋ ਆਇਆ ਜਦ ਖੁਦਾ ਉਸ ਪਤਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਸਦਕ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋ ਆਇਆ हालेलुया जो साफ कह रहा है कि ये जो ममरे दे बलूतां विच सी ओ मैं सी जो मलकीसदक सी ओ मैं ही सी हालेलुया उन्हें आख्या कि अब्राहम मेरा दिन देखना चाहता सी उन्हें देखा ते प्रसन्न होया हाँ जी ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਅਜੇ 50 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ तेरी उम्र ते अजे 50 साल दी भी नहीं हुई क्योंकि जदों यीशु मसीह प्रचार करन लगा उदों ओदी उम्र 30 साल दी सी सुन रहे हो कहने तेरी उम्र ते अजे 50 साल दी भी नहीं हुई तू कहना मैं अब्राहम नू जानदा अब्राहम ने मैनू वेख्या है हाँ जी ਯीशु ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ यीशु ने उन्हां नू कहा ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ झूठ नहीं 1% भी झूठ नहीं मैं तुहानू सच सच आखदा हां ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ अब्राहम दे होण तो पहला ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੌਲਸ ਨੇ ਸਹੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਪੌਲਸ ਨੇ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ और अगे जाके वो कहता मैं ते पिता एक हाँ जिन्हें मैनू वेख्या उन्हें पिता नू वेख्या मेरे तो बिना कोई भी स्वर्ग राज विच प्रवेश नहीं कर सकता क्यों जो दरवाजा मैं हाँ राह मैं हाँ सच्चाई मैं हाँ हालेलुया और आज ये मैं मुफ्त विच बोल रहा हाँ विषय अजे मैं शुरू नहीं किया ये तुहाडे लई मुफ्त विच है और अगे मैं अपना विषय शुरू करदा हाँ और आज मेरा विषय है तुहाडे नाल और मैं इत्थे आ जाना है पर मैं आज लाडली बेटी ते गल करना चाहता हाँ आज मेरा विषय है तुहाडे नाल लाडली बेटी आमीन और असी सब जानते हाँ लाडलियां बेटियां दे बारे च ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਉਸ ਦਾ 28 ਅਧਿਆਏ
सब अपनिया बाइबलों में वेखो, क्योंकि जो मैं हुण बोलन लगा हाँ ये सारा कुछ बाइबल दे विचों ही है। मैं आप कुछ भी बना के नहीं कहता, ये गल्लां सब जां मैसेज विच, बाइबल विच, और मैसेज से बाइबल कोई वक्री चीज़ नहीं है। मैसेज बाइबल का खुलिया होया हिस्सा है। आमीन। आओ असी देखते हाँ व्यवस्था सार 28 अध्याय। मैं चाहांगा कि इसनू हर एक भैन, हर एक भाई बड़े चज दे नाल पढ़े, और असी यदि 56 आयत पढ़ांगे। लाडली बेटी का मैं विषय इथों लै रहा हाँ। 56 आयत 28 की 56। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲਾਡਲੀ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਧੀ ਜਿਸਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਪੱਬ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਾਕਤ ਅਤੇ ਲਾਡਪੁਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਆਪਣੇ ਬਾਲਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਵੱਲ ਭੈੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। बस सबने सुन लिया। उन्हें आख्या तुहाडे विचों ओ लाडली अते नाजुक तीवी जिसने कदी अपना पब जानी पैर धरती उत्ते नहीं रखिया, किदे कारण? लाडपुणे दे कारण ओदी अख अपने पति की लिखा हुआ है इसे बालम। बालम का मतलब की होंदा? पति। अपने पति के प्रति ते अपने पुत्र धी के प्रति। बस थोड़ा जा मेरे नाल हुण ध्यान विच रहियो। अज दे युग दे विच असीं सब जानते हाँ कि ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ बड़ी अच्छी फैसिलिटी दी जाती है, बच्चों नाल बड़ा प्यार जताया जाता है। सुन रहे हो? और ये करना भी चाहिए। बाइबल ने आख्या है कि अपने धीਆਂ पुत्ਰਾਂ ਨੂੰ प्यार करो, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ चिड़ाओ ना, किते वो परतावे विच ना पै जाण, जाओ परेशान हो के कोई गलत स्टैप ना लै लैण, वो परताए ना जान। भैनों ते भाईओ, अज मैं डायरैक्ट तुहाडे नाल गल कर रहा हाँ। सब ध्यान दिओ इस गल उत्ते। कई बार लाडपुणा इन्ना क हो जाता है कि असीं अपनियां बेटियां नूं काम करन नहीं लाउंदे घर दे। समझे? क्योंकि बाइबल कह रही है ओ बेटी, ओ लाडली जिन्हें नजाकत पुणे के कारण, लाड पुणे के कारण अपना पब धरती ते नहीं रखिया, जिन्हें कदे काम नहीं किया घर दे विच। सुन रहे हो? जिन्हें कदे पैर ही नहीं मंजे तो थले लाया, वो पलंग से बैठी रहती है और हमेशा कहती है मम्मी पानी, मम्मी रोटी, मम्मी चावल, मम्मी ये बना दो, मम्मी वो कर दो। तुहानू पता आने वाले दिनों के विच वो एक शरात बजन वाली है। आमीन। और वो शरा शादी है। सुन रहे हो? और कोई व्यक्ति जो शादी करांदा है तो इसलिए नहीं करांदा कि मैं पलंग ते बैठन वाली लियावा, वो इसलिए शादी करांदा है कि घर दीयां जिम्मेवारियां पूरी करने वाली कोई आवे। कोई भी शादी करने वाला व्यक्ति क्यों शादी करांदा है? ताकि कोई आवे कि घर दीयां जिम्मेवारियां संभाले। पर जेकर किसी मां प्यो ने अपनी बेटी का पब कदे थले नहीं लगन दिता, सुन रहे हो? तुसी बड़े लाड नाल रखी हुई है, बड़ी प्यारी है, बड़ी नाजुक है, पर आने वाले दिनों च वो तुहाडी सिरदर्दी बनेगी। क्योंकि उन्होंने आदत नहीं कपड़े धोन दी, उन्होंने आदत नहीं सब्जी कट्टन दी, उन्होंने आदत नहीं घर के काम करन दी, ते फिर उथे जो हुक्म होना कपड़े धो, काम कर, उहदे को होना नहीं, उथे फिर तू मैं होनी है। समझे? उथे बहुत सारिया गल्लां सुनने मिलनियां ते कुड़ी ने बस से बैठ के
बाप दे दरवाजे ते। हाँ बेटी की होया? पापा जी सब्जी कट्टन नूं कहंदे सीगे। ते बेटे ये किहड़ी कोई माड़ी गल है? सब्जी कटना ते एक नूंह धी दा बेटी दा काम है। सुन रहे हो? कपड़े धोन नूं भी कहंदे सी ते ये भी ते काम है। सुन रहे हो? फिर कपड़े फिर झाड़ू लाउण भी कहंदे बेटे घर दे सारे काम करने पैंदे। पापा तुहानूं पता कि मैं कदे कीता नहीं। सुन रहे हो? मैं कदे कीता ही नहीं काम। हुण तू काम ते कदे नहीं कीता, पर अगे जदों तू शादी दी शराह विच ਵੱਜ गई है हुण तैनूं करना पैना है। सुन रहे हो? जदों तैनूं ये काम करने पैने हन, काम कहण वाला कौन हुंदा है? पति। हुण जदों पति ने एक लाडपुणे च पली लड़की नूं काम आखिया ते ओदी अख ओदे प्रति किहो जी होवेगी? बाइबल की कह रही है ओदी अख ओदे प्रति, ओनू आदत है बेड तो 10 बजे उठन दी, पर पति जाता है सुबह 8 बजे ड्यूटी। सुन रहे हो? ते ओनू 6 बजे उठ के चाह पानी ते रोटी पानी बनाने के लिए कहता है, ते ओ अगों आकड़दी है मैं तो नहीं उठ सकती, मेरा अजे टाइम नहीं होया। तेरा टाइम की है? मेरा टाइम तो 10 बजे का है। सुन रहे हो? बाइबल कहती है आलसपुणे नाल कंगाली आउंदी है। जिहड़ा हथ पसार के प्यार रहिंदा है वो कंगाल हो जाता है। जिहड़ा वाढी दे दिनां च सुत्ता रहिंदा है वो भुखा मरदा है। ये बाइबल का कहना है। सुन रहे हो? और ये लड़की जदों पति काम नूं कहंदा है, ये कहंदी मेरे तो तां होना नहीं है, मेरा टाइम ही नहीं होया अजे उठण दा। बाद में फिर घर च प्रॉब्लम होंदी है। पति हुक्म ते हुक्म चलाउंदा क्योंकि वो सिर है। कोई भी पति ये नहीं कहेगा कि पत्नी सुती होवे ते मैं घर दे विच किचन च बैठा भांडे मांज रहा होवां। कोई है इहो जिहा जिहदे विच थोड़ी जी मर्दां वाली मत है? वो कदे नहीं किचन च वड़ेगा तो कहेगा कि मैं भांडे मांजा, क्योंकि ये काम करना खुदा ने औरत लई ठहराया है। सुन रहे हो? मैं एंड टाइम मैसेज प्रचार रहा हूँ, क्योंकि विगाड़ किथे है? लोग कहते असीं मैसेज दे हाँ, लेकिन घरां दे विच बाल बच्चे इन्ने लाडले, उन्हां नूं काम करन नहीं लाया जाता। बाद विच लड़ाई हुंदी है, अगे जाके लड़ाई हुंदी है। सुनो ध्यान दे नाल। फिर अगला घर कहंदा ये किहड़े चर्च चों आई है? इहनूं किसी ने सिक्ख्या नहीं दित्ती, इहदा मां प्यो विश्वासी नहीं है, इहनूं सिखाउंदा नहीं कुछ भी। सुन रहे हो? ये किहड़े चर्च विच जांदी रही, ये किहड़े पास्टर को जांदी रही। सुन रहे हो? फिर मां प्यो तो लैके पास्टर तक कमेंट हुंदा है। सुन रहे हो? वो लड़की जिहड़ी लाडपुणे दे विच काम नूं हथ नहीं लाउंदी। सुन रहे हो? शायद थोड़ी समझ आ रही है गल। बहुत बरकत है। और जो घर दे विच अजिही तू मैं चलती है और ओदी अख जिहड़ी है पति के प्रति ठीक नहीं, क्योंकि पति ने जो भी बोलना उन्हें काम दसना। पति ने जो भी कुछ कहना उन्हें कहना वो कपड़े धोने वाले आ देख, भांडे मांजण वाले देख, झाड़ू पोचा लगन वाला। अते वो दिन प्रति दिन अंदर बलदी रहिंदी है कि पिछे तो मैनूं कोई कहंदा नहीं सी। हो सकता सीगा कि कोई इहो जिहा घर मिलदा जिथे मैनूं कोई काम कहण वाला ना हुंदा। सुन रहे हो? और जदों इदां दा घर मिल जांदा फिर उस लड़की की अख अपने पति प्रति भैड़ी हुंदी है। और साल बाद 2 साल बाद कोई धी पुत्र पैदा हो जाता। हुण उस लड़की नूं आदत है सुते रहन दी। सुन रहे हो? उस नूं आदत है सुते रहन दी, लेटे रहन दी। और तुहानूं पता जो बच्चा पैदा हो जाता तो उन्होंने 5-5 मिनट बाद सुसू आउंदा। सच है? 5-5 मिनट बाद उन्होंने फीड देनी पैंदी, उन्हें सुसू करी जाना, फीड लई जानी। ते इस लाडली ने इदां दा समा वेखिया ही नहीं, ते बाद विच ओदी अख अपने पति प्रति ते भैड़ी है ही सी। हाँ, फिर वो अपने धी पुत्र प्रति भी अपनी अख नूं भैड़ा करेगी। जब खाना जबकि बाइबल कहती है बच्चे खुदा वालों
गिफ्ट है। आमीन। तो गिफ्ट नूं हुण की कहेगी? ते जेकर तुसी इहदा टाइटल पढ़ो इस अध्याय दा, ते इस टाइटल नूं आख्या गया यहोवा दा श्राप। और एक गल किथे आ रही है? श्राप दे विच। जेकर कोई बच्ची अपने घर में लाड पुने वाला जीवन गुजारती है, अगे जाके उहदे कोल जिम्मेवारियां नहीं पूरियां होंदियां, ये श्राप है। क्योंकि बाइबल ने आख्या आदम दा कल्ला रहना ठीक नहीं, मैं उहदे लिए एक औरत की है। औरत काहदे लई बनाई गई? सहायकन। और जिहड़ा सहायक है वो ये नहीं कि चाह बना के बैठ जावे बाकी काम करे ना, रोटी बना के बैठ जावे बाकी काम करे ना। जिहड़ा सहायक खुदा ने बनाया है उन्हें लगातार, तुहानूं पता पवित्र आत्मा की है? साडा पवित्र आत्मा की है? पत्नी की है? पवित्र आत्मा ते पत्नी की है? सहायक है। सुन रहे हो? ते पवित्र आत्मा दसो कदे कदे काम करदा? पवित्र आत्मा कदों कदों काम करदा है? वो लगातार काम करदा है। एक पत्नी नूं भी बिना रुके लगातार लगे रहना पैना है, क्योंकि खुदा दा पर्पस ओदे जीवन च इहो जिहा है। मेरा विषय है आज तुहाडे नाल लाडली बेटी। और आज मैं कलीसिया नूं कहंदा हां, प्यारिओ अपने बच्चों नूं प्यार करो, पर उन्हां नूं काम भी लो। उन्हां नूं सब्जी बनानी सिखाओ, उन्हां नूं चावल बनाने सिखाओ, उन्हां नूं पोचा लाना सिखाओ, ताकि आने वाले दिनों तुहाडे खुदा दी बदनामी ना होवे। जेकर तुसी एक कलीसिया कहाउंदे हो, अपने बच्चों नूं चंगियां आदतां पाओ ताकि अगे जदों जाण काम करन ते कहण वाह किन्ने अच्छे परिवार दी बेटी असीं लैके आए हां। ते जेकर कोई अजिही लाडली ले आया जिन्हें कदे पब नहीं धरती ते लाया, वो अपने पति प्रति भैड़ा वेखेगी। हाँ, माफ करना मैनू, मैं शब्द बोलन लगा हाँ, पर मैं चाहता कि इनू बाईपास ही कर दवा। आमीन। और ये दिन वो हैं जिन्हां च लाड इथों तक वध गया है कि लड़कियां च, नूहां च, बेटियां च कोई संग शर्म वाली चीज रह नहीं गई। सुन रहे हो? तुसी अज तक पिछले दिनों च सुनिया कि लड़का ब्याहन गया ते जदों डोली वाली कार लियांदी उन्हें ते वो आप चलाउण लगा होया सी। कई बार होया इदां, जे लड़के नूं कार चलाउणी आउंदी है तो खुद चला के आउंदा कार, थोड़ा जा मोढे उत्ते कर लैंदा कि मेरी पत्नी नूं पता लगे कि मैनूं कार चलाउणी आउंदी है। सुन रहे हो? पर कल की खबर है, खबर नहीं, मैं अपनी अखीं वेख्या इस रोड ते एक डोली जा रही थी, कार जा रही थी, लाड़ा साइड पे बैठा ते दुल्हन कार चला रही। ये सच है, मैं पुलपिट पे हाँ। कार कौन चला रहा? और सुनो ध्यान दे नाल, पुराने समयां दे विच जदों लड़की नूं डोली दे विच पाया जांदा सी ते ओदा हाथ फड़ के चढ़ाया जांदा सी। आमीन। और जदों ओनूं डोली तो तारिया जांदा सी ते ओदा हाथ फड़ के ओनूं तोड़ के अगे ले जा जांदा सी। क्यों? जो ओदे चेहरे ते समझे ओदा मुंह ढकिया हुंदा सी। ते हुण जिहड़ी घरों ही आप ताकी खोल के कार च बैठ के गेयर पाउंदी आ रही है, स्टीयरिंग घुमाउंदी आ रही है, मैनूं दसो ओदे विच किन्नी शर्म होवेगी, उस किन्नी संग होएगी। आज जो कार चलाउंदी जा रही है, जे बाय देवे खुदा ना करे ओनू कल स्टॉप चलाउणा पै गया ते की वो चलावेगी? ओदे कार ही लभेगी। हाँ जी, वक्त पाएगी वो सारिਆਂ ਨੂੰ, क्योंकि वो कहेगी मैं कार चला के आई हाँ। सुन रहे हो? और कार दे 5 गेयर हुंदे हन ते परिवार च 5 मैंबर हुंदे हन। वो 5 गेयरां वाली कार ते 5 मैंबरां वाला परिवार आप चलाउणा चाहुंदी है। और बाद विच वक्त पैंदा है और जदों पति कहंदा कि इदां नहीं चलना, फिर ओदी अख अपने पति दे प्रति भैड़ी हो जाती है। समझे?
मैं तुहानू कुछ कह रहा था। हालेलुया। और तुहानू पता है कि खुदा दी भी एक बेटी है। उन्हें आख्या हे सियोन दी बेटी जाग जा, क्योंकि बाइबल दे विच किसी भी इस्त्री दा जब जिक्र होंदा है ते वो कलीसिया दा टाइप है। आमीन। एक कलीसिया दा टाइप हुंदा है, यानी कि हाँ जी तस्वीर। कलीसिया दी की हुंदी है तस्वीर। हुण जद मैं इस लाड पुणे वाली लड़की की गल कर रहा हाँ, मैं तुहानू पहला दसिया है कि ये शरीरिक पक्ष भी है ते आत्मिक पक्ष भी है। आमीन। तुहानू पता है कि हित्ती ऊरिया की जो पत्नी सी, जब नथान नबी दाऊद कोल आया, उन्हें आख्या दो व्यक्ति सन, एक कंगाल सी एक धनवान, और धनवान दियां बहुत सारिया भेडां बकरियां सन, अते कंगाल कोल इको ही लेली सी, और ये लेली ओदी पत्नी दे थां पत्नी सी ते ओदी धी दे थां। आमीन। अते खुदा ने सानू किदां किदां रिप्रेजेंट किया। उन्हें आख्या तुसी भेडां हो, तुसी हिरनी हो, तुसी उकाब हो, समझे, तुसी अंगूर दी बेल हो। और उन्हें सानू पत्नी की तरह भी वेख्या है, और उन्हें सानू अपनी बेटी भी आख्या है। हालेलुया। एदा मतलब कुछ खुदा दियां बेटियां भी हन, किते ना किते खुदा दी कोई बेटी भी है। और जेकर खुदा ये व्यवस्था दे विच कह रहा कि कोई लाड पुणे वाली लड़की जो लाड पुणे विच पड़ी है, जो अगे जाएगी और वो अपने पति प्रति औखा वेखेगी, अखां कट कट के वेखेगी, ये मैनू कपड़े धोने कहंदा, ये मैनू भांडे मांजण नूं कहंदा है, समझे। कि जेड़ा खुदा व्यवस्था देण वाला की वो अपनी बेटी नूं कच्चा रहन देवेगा? की इत्थे कोई खुदा दी बेटी बैठी हुई है? हालेलुया। की ये कलीसिया खुदा दी बेटी है? हे डॉटर ऑफ जाइन, अंग्रेजी दे विच सियोन दी बेटी आख्या गया है। जाग जाग जा। आमीन। और सुनो ध्यान दे नाल, एक मनुख जेकर अपने परिवार विच अपनी बेटी नूं लाडली रखदा ते उहनूं कामकार नूं नहीं सिखाउंदा, और उसका पग कदे मंजे तो नहीं उतरता, और वो बाद में समस्यावां का कारण बनती है, लड़ाई झगड़े का कारण बनती है, और टेंशन वधियां हैं। कि खुदा अपनी बेटी नूं अजिहा देखना चाहुंदा? खुदा अपनी बेटी नूं काम करन वाली देखना चाहुंदा है। आमीन। खुदा अपनी बेटी नूं वो आप ही तुहाडा बाप है, तो वो आप ही तुहाडा पति है। वो सारे करैक्टर आप ही निभाउंदा है। आमीन। जे वो बाप है, वो इस बेटी नूं कहंदा है काम करन वाली बन, आज्ञाकार बन, क्योंकि तेरा काम जो है वो है पति की सहायता। तेरा काम की है? पति की सहायता करना। हालेलुया। हुण बाइबल दे विच मैं मैसेज जाना चाहुंदा हां, एक हवाला पढ़ लईए, फिर असी अपने विषय विच अगे वधदे हां। मैं इब्रानिया उसका पेज नंबर 11 और 10 और ओदा पैरा नंबर 28 पढ़न लगा हाँ। सुनो ध्यान दे नाल। चंद्रमा सूर्य की परछाई है। तुहानू पता खुदा ने धरती ते दो जोतां बनाईयां हन, एक चंद्रमा है अते एक सूरज है, और चंद्रमा सूर्य की परछाई है। सूर्य सिर्फ अपनी रोशनी परावर्तित करता है। सूर्य सिर्फ सूरज यानी के वो अपनी रोशनी देता है जब ये पृथ्वी के पीछे रहता है, और तब चंद्रमा रोशनी देता है। समझे? जदों सूरज सामने हुंदा ये अपनी रोशनी दे रहा हुंदा, जदों ये पृथ्वी के पीछे चला जाता तो फिर एदी रोशनी चंद्रमा दे रहा हुंदा है। आमीन। आगे सुनो। ताकि लोग रात में चल सकें, और यही
चंद्रमा रोशनी देता है। ये कितना खूबसूरत चित्र मिलता है, सुन रहे हो? एक और खूबसूरत चित्र है, सूर्य मसीह को चित्रित करता है। मैंने कहना नहीं आ रहा, सूर्य मसीह को चर्चित करता है। वह चंद्रमा कलीसिया को दर्शाता है। समझ लगी दोनों? सूर्य और चंद्रमा, सूर्य यानी सूरज मसीह है और चंद्रमा कलीसिया है, बिल्कुल पति पत्नी के समान। और मेरा विषय आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल पति पत्नी के समान। आगे, और यीशु मसीह की अनुपस्थिति में कलीसिया अपनी रोशनी सुसमाचार को प्रवर्तित करती है। जो यीशु मसीह कीमते नहीं है, उस समय कलीसिया ओदी रोशनी को प्रवर्तित करती है। आगे, और ये चलने के लिए ज्योति है जब तक कि दोबारा पुत्र उदय ना हो जाए। चंद्रमा कब तक चमकता रहता है? जब तक सूरज उदय ना हो जाए। तब कलीसिया और पुत्र, चंद्रमा और सूरज एक दूसरे से मिल जाते हैं। देखा, चंद्रमा सूर्य का ही एक भाग है और कलीसिया मसीह का एक भाग है। हालेलुया। हुण सुनो ध्यान दे नाल, खुदा भी एक बेटी है और ओनू वो चाहता है कि वो काम करने वाली होवे। जे वो पलंग ते बैठने वाली है ते वो शराप थले है, क्योंकि खुदा दे परपस नू पूरा नहीं कर रही। समझे? खुदा दा मकसद की है, समझे तुसी? आदमी दा कल्ला रहना ठीक नहीं, मैं ओदे लई एक ओदे वर्गी सहायक बनावांगा। खुदा दा परपस की है भैणा दे जीवन च कि ओ अपने पति दी सहायता करन। पति बाहर दे काम करदा है, पत्नी घर दे काम करे और ईमानदारी नाल करे, अखां कढ के नहीं। जिहड़ी औरत अखां कढदी है, बाइबल च तुसीं पढ़िया की लिखिया होया, फिर पढ़ो ना, ओदी अख अपने पति प्रति भैड़ी है और ये भैड़ी अख श्राप है। आमीन। ये भैड़ी अख, आओ जरा 28 जाइए। व्यवस्था सार 28। हेडलाइन पढ़ो। खुदा दे मनन दियां बरकतां अते खुदा तो बेमुख होण दे श्राप। तुसी अपने लिए पढ़ रहे हो कि सारी संगत लिए पढ़ रहे हो? खुदा दे मनन दियां बरकतां अते खुदा तो बेमुख होण दे श्राप। एक कोई भाई विचकार जे पढ़ दवे। खुदा दे मनन दियां बरकतां अते खुदा तो बेमुख होण दे श्राप। खुदा नू मनन दियां बरकतां अते खुदा तो बेमुख होण दे। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ 14ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 15ਵੀਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਪ ਹਨ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਵੀਂ ਆਇਤ ਹੈ? सुन रहे हो? ये 56 आयत है और एदियां 68 आयत हैं और 15 तो अगे सारे शराप ही शराप हैं। और ये जिहड़ी भैड़ी अख है पति के प्रति, ये दर्शाती है कि ये लड़की कादे थले रह रही है। समझे? बाइबल दे विच 3 इस्त्रियां हैं कहावतां दी किताब च। समझे? रूपवंती, पतवंती अते झगड़ालू। रूपवंती, पतवंती ते झगड़ालू। सुन रहे हो?
और ਜਿਹੜੀ ਝਗੜਾਲੂ है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ है बाइबल च कि उस औरत तो उस औरत नाल समा गुजारन तो चंगा है कि घर दी एक नुक्कर विच बैठा जावे। ਇਹਦਾ मतलब बाइबल ने यह हदायत दी है कि झगड़ालू नालों चंगा एक खूंजे च। हुण मैनूं यह दसो भी जेकर यह औरत कलीसिया का नमूना है, कलीसिया की तस्वीर है, पर इस कलीसिया नूं काम करन दी आदत नहीं, समझे? इस कलीसिया नूं काम करन दी आदत नहीं। हुण अखां सामने इधर लाओ, जेकर कलीसिया नूं खुदा दा काम करन दी आदत नहीं, ओनू दुआ करन दी आदत नहीं, ओनू बाइबल पढ़न दी आदत नहीं, ओनू गवाही देन दी आदत नहीं, सुन रहे हो? और जदों ओनू गवाही देन दे लई कहा जांदा, ओ की करदी है? अपने पति प्रति भैड़ी अख नाल वेखदी है। जदों ओनू दुआ करन लई आख्या जांदा, ओ भैड़ी अख नाल वेखदी है। जदों ओनू वचन पढ़न लई या कुछ भी काम करन लई आख्या जांदा, ओ अपने पति प्रति भैड़ी अख नाल वेखदी है। ते इस भैड़ी अख वाली तो खुदा ने आख्या एक खूंजे बैठना। हुण मैनूं ये दसो कि जेकर खुदा पिता भी है ते खुदा पति भी है, कि वो एक झगड़ालू पत्नी नाल समा गुजारेगा? समझे? कि वो एक झगड़ालू पत्नी नाल समा गुजारदा है क्योंकि तुसी की हो, ओदी पत्नी हो। और जेकर तुहाडी आदत पलंग ते बैठन दी है, कदे किसी नूं गवाही नहीं देनी, समझे? कदे किसी नूं गवाही नहीं देनी, कदे किसी नाल वचन की गलबात नहीं करनी, और हो सके कि अपना आप छुपाना, समझे? हो सके तो अपना आप छुपा लेना, खुदा का काम नहीं करना। तुहानू पता है सूर्य यीशु मसीह है, आमीन। और वो आज तो 2000 साल पहला आया और दुनिया के सेंटर में चमकिया, आमीन। और उन्हें पूरी जोत चमकाई। उस तो बाद उन्हें मारिया गया, दबिया गया, और तीसरे दिन मुर्दियां चो जी उठिया और 40वें दिन आसमान से चला गया। उस तो बाद समा किहड़ा शुरू होया? ओदी पत्नी का चंद्रमा का समा शुरू होया। हुण चंद्रमा नूं की करना चाहिए है? ओदा काम करना चाहिए है, आमीन। नबी ने आख्या जदों चंद्रमा चमकदा है वो दसदा है कि किसे पासे सूरज जीवित है, आमीन। जदों चंद्रमा चमक रहा है, सूरज प्रगट कर रहा कि किते ना किते सूरज भी अजे जीवित है। जदों तुसी चमकदे हो खुशखबरी की रोशनी नाल, तुसी दसदे हो कि साडा खुदा, साडा मसीह जीवित है। क्योंकि असी किसी लकड़ की मूर्ति लई नहीं, किसी चांदी की मूर्ति लई नहीं, किसी फोटो लई नहीं, किसी सप लई, किसी गां बैल लई नहीं, असी जिउंदे मसीह, असी किदे लई हां? जिउंदे मसीह दे लई हां, हालेलुया। पर जेकर मसीह ने तुहानू अपने लिए ब्याह लिया, समझे? तुहानू पता तुहानू उन्हें ब्याह लिया, हालेलुया। जदों ने तुहानू ब्याह लिया ते हुण वो चाहुंदा है कि तुसी पलंग तो पैर हुण चाहुंदा है कि लाडपुणा छड़ दो। बहुत लाड लटा लिया, क्योंकि पिछे जो साडा जीवन सी ना वो लाडपुणे वाला सी। कोई खुदा दा काम नहीं, मन मर्जी दियां फिल्मां, मन मर्जी दे गीत, मन मर्जी दे नशे, मन मर्जी नाल सौना, मन मर्जी नाल उठना, सुन रहे हो? पर हुण उन्हें ब्याह लिया, तुहानू जदों उन्हें ब्याह लिया है हुण चाहुंदा है कि लाडपुणा। जे लाडपुणे च रहोगे बहुती देर परिवार चलना नहीं है। जे अजे भी लाडपुणे वाली आदत हैं, रिश्ता बहुती देर कायम नहीं रहिंदा। जे पति बाहर काम कर रहा है ते पत्नी नूं अंदर काम करना पैना। जे वो नहीं करती वो शरापित है, समझे?
मैं दोने पक्ष बोल रहा हाँ, कलीसिया दे भी ते इन्हां धीआं भैणां दे भी जिहड़ियां तुहाडे घर च जम्मीਆਂ पलियां हन ते पल रहीआं हन। सुन रहे हो? मसीह होने के नाते ये याद रखो, खुदा का संदेश की कह रहा है, अपने बच्चों नू बहुता लाड पुणे च ना रखो। खुदा ने ये नियम नहीं ठहराया। आने वाले दिनों च सिरदर्दी बन जाएगा ये लाडपुणा। लगा पता? हालेलुया। क्योंकि आने वाले दिनों च इस बेटी ने नियम विच बजना है और ये जिम्मेवारियां पैणियां हन। मां ने कह देना कि कोई गल नहीं पुत थोड़ी देर लेट ला, पर पति ने कहना टाइम सिर, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वांट टू हैव अ कप ऑफ टी, फिर मैनू परौंठा भी चाहिए है, फिर मेरी वर्दी, मेरा सूट जो मैं ऑफिस पा के जाना जा काम से जाना वो प्रेस होना चाहिए है। सुन रहे हो? ते जदों ये जिम्मेवारियां निभाउणियां पैंदियां अख, क्योंकि उधरों ड्यूटी इधरों नींद, उधरों ड्यूटी झटके मार रही है, उधरों नींद झटके मार रही है। और जेकर औरत नू ज्यादा आदत है नींद दी ते ओदी अख अपने पति प्रति भैड़ी हो जाएगी। हुण की तुहानू मसीह ने ब्याह लिया है? मैनू हाथ उठा के दसोगे? पिछले समय च मंगनी सी, इस युग विच हालेलुया जी उन्हें तुहानू ब्याह लिया है। हुण ओने लाडपुणा नहीं करना, क्योंकि पति लाडपुणे दे लई नहीं ब्याहुंदा। सुन रहे हो? वो जिम्मेवारियां ब्याहुंदा है। हालेलुया। किन्ने लोगों ने पत्नियां ब्याहियां? कौन चाहता है कि लाडलियां ही रखियां जान? हाँ, कोई है? कोई भी नहीं। कि मसीह अपनी पत्नी नू लाडली रखना चाहता? कि मैं मसीह की पत्नी नाल गल कर रहा हाँ? कि इत्थे मसीह की पत्नी है? जेकर तुसी मसीह की पत्नी हो, मसीह नहीं चाहता कि तुहानू लाड विच रखा जाए। वो चाहता हुण पलंग तो पैर ते अपनी मन मर्जी नाल नहीं, ओदे कहण ते जदों कहंदा पलंग तो थले उतर और उस भाई नू गवाही दे गया, तुहानू जाना चाहिए है। आमीन। जदों तुसी बहुता लाडपुणे च बैठे रहिंदे हो, तुहानू पता फिर पति ते पत्नी विच की पै जांदी है? बोलो, दराड़ पै जांदी है। सुन रहे हो? और सुनो ध्यान दे नाल, जदों पति ते पत्नी च दराड़ पई हुंदी आ, फिर पत्नी कहे तां अज मैं घूमन जाना, फिर पत्नी कहे तां अज मैनू वो वधिया जिहा सूट लै दो, दराड़ पई हुई है। सुन रहे हो? हुण ये याद रखो, ये लाडपुणे वाली औरत ये नहीं कि खांदी नहीं है, खांदी सारा कुछ है। ओनू जूस दो, ओनू फ्रूट दो, ओनू परौंठे दो, ओनू चिकन दो, मटन दो, सारा कुछ हजम हो रहा। पर जदों गल काम दी आउंदी आ, उदों वो लाडपुणा दिखाउंदी है। सुन रहे हो? उन्हें खाना सारा कुछ है, पर जदों तुसीं ओनू काम किया उदों वो अख दिखाउंदी आ भैड़ी। मैनू काम क्यों क्या है? समझे? मेरे नाल हो तुसीं? और इन्हें खादा सारा कुछ, पर काम दी वारी इहदा ढिड दुखदा, इनू प्रॉब्लम हुंदी है। कलीसिया ने सारा कुछ खा लिया, लेला खा लिया, सुन रहे हो? प्रशादा खा लिया सारा ही, जो इस युग का संदेश मोरां दी किताब 7 वारी कहती पढ़ी है, पर पलंग ते बैठ के, क्योंकि जो खांदी आ पलंग ते ही खांदी आ। चर्च युगां दी किताब खादी है पलंग ते बैठ के। 70 हफ्तियां का संदेश खादा, सारे संदेश, सारे फ्रूट, सारे फल मैं खा ले हन पलंग ते बैठ के। हुण वो कहंदा जे खा ले हन ते प्यार इहदी नहीं लाडपुणा मेरे, मैं लाडली बहुत हाँ। सुन रहे हो? तुहानू कुछ समझ लग रहा?
जो गवाही देने की गल है उन्हें कहा खा पी तो लिया हुण प्रगट कर कुछ, कहते नहीं मैं लाडली। उन्हें आख्या कि ठीक है फिर रह लाडली, अगे तो किते तू मोहरां की किताब पढ़ेंगी तो तेरी समझ नहीं मैं आउण देनी, अगे तो चर्च युगां की किताब तू पढ़ेंगी तो मैं तेरी मत नहीं खुलन देनी है प्रति। तेनू 70 हफ्तियां का संदेश, क्योंकि मैं कला तेन खवाउण लई नहीं दिता है। सुन रहे हो, तुसी खाई तो जानी है, असीं दुआ करते हैं प्रभु जो असीं खादा सानू बल शक्ति ताकत मिले और तेरे कमां लई इस्तेमाल करिए। सवेरे सवेरे परौंठियां ते दुआ करते हैं प्रभु असीं खांदे हां सानू बल मिले, और बल जे पलंग ते बैठे रहोगे तो कितने बल वरतोगे। मैं कहना जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है, हुण जाग जा, काम कर, क्योंकि उन्हें तेनू काम लई ब्याया है। एक पति ने क्यों ब्याया थानू? काम दे लई ब्याया है। थोड़ी समझ आ रही गल? हालेलुया। आओ पढ़ते हैं अज यशाया 32 अध्याय। यशाया 32 उच्ची आवाज के नाल कोई सेंटर चो भाई पढ़े ताकि सारे सुने, क्योंकि कई बार 32 की तुसी 9वीं आयत तो शुरू करो। यशाया 32 ओदी 9वीं आयत। ये लापरवाह तीमियों उठो, ये लापरवाह तीमियों उठो, मेरी आवाज सुनो। खुदा कह रहा लापरवाह पत्नी उठ, मैसेज बहुत खा लिया, मोहरां की किताब बहुत पढ़ ली, पर जिथे किते गवाही देने की लोड़ पैंदी है उथे पलंग तो पैर थल्ले। ये लाडली पलंग ते ही बैठी रहिंदी है। मैं नहीं चाहता कि ये पत्नी पलंग ते बैठन वाली होवे, ये पलंग तो पैर थल्ले रखे। थोड़ी समझ आ रही है गल? क्योंकि हुण सुनो ध्यान दे नाल, तुसी मसीह दी पत्नी हो, की तुसी अपने पास्टर दी भी पत्नी हो? समझे? क्योंकि मेरे शब्द नहीं, ये साडे प्रॉफिट ने आख्या है, नबी ने आख्या है कि एक कलीसिया अपने पास्टर दे लई ओदी पत्नी दी तरह हुंदी है। आमीन। और मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी लाड वाली होवे, बड़ी लाडली होवे। इनू कदे आख्या जाए कि अज रोटी नहीं खानी, रोजा रखना, तो कहे मैं नहीं खानी, इदा करना, मैं तो बड़ी लाडली हाँ, मैं कदे भुखी रह सकती हाँ। पति कह रहा रोजा रख, तो कहती नहीं मैं तो नहीं कर सकती। इदा होया 2 बार 3 बार 4 बार, कई बार आख्या रोजा रखा करो, पत्नी ने आख्या नहीं मेरे को तो टाइम नहीं होता। समझे? ये नौजवान चाहे लड़कियां हन चाहे लड़के हन, तुहानू पता है खुदा ने की आख्या जवानी के दिनों में अपने करतार नू चेते रखो, अपने रचनहारे नू चेते रखो। हालेलुया। पर जो पति कहता है मैसेज पढ़िया करो, ना जी, पढ़दे नींद बहुत आ जाती, थकेवा बहुत हो जाता है, पढ़न नू दिल ही नहीं करता। और जो किते समस्या आती है, लक दुखदा, सिर दुखदा, फिर पति नू फोन करके कहते हैं भाई जी दुआ करियो, रुड़ गए, खत्म हो गए। सुन रहे हो? मैं कहता हाँ किद्दां रुड़ोगे, तुसीं ते पलंग ते ही हो, रुड़ते ते हो ने जेड़े पलंग तो थल्ले हुंदे आ। सुन रहे हो? पलंग ते बैठे रहो ते दर्दां नाल तड़फदे रहो। सुन रहे हो? आजकल दुनिया दे विच वॉक करन दा बड़ा ट्रेंड है। सुन रहे हो? क्योंकि वॉक की करांदा है, तंदुरुस्ती दिंदा, बॉडी च हरकत आउंदी है। सुन रहे हो? और जेड़ा पलंग ते बैठा रहिंदा ओदे जोड़ जुड़ जांदे हन। मैं कहना वॉक करो, पलंग तो उतरो और खुदा दी गवाही दे लई निकलो। किसी नूं दसो कुछ कि अज असीं इन्हां दिनां च की कर रहे हाँ,
की चल रहा, अपनी गवाही नू ना छुपाओ, नहीं ते रिश्ते विच दरार पै जाएगी। तुसीं कहंदे हो कि कोई गल नहीं, असीं ते मसीह है ही हां। तुसीं मसीह ही नहीं हो, तुसीं हुण पत्नी हो। तुसीं की हो? पत्नी हो। ते पत्नी कामकार करन वाली चंगी लगदी है, कामकार करन वाली पत्नी चंगी लगदी है, बाकी अखां कड्डण वाली हड्डियां दा साड़ा बनदी है। समझ रहे हो? अखां कड्डण वाली हड्डियां दा साड़ा। और खुदा अजिही पत्नी नू कदे पसंद नहीं करेगा जिहड़ी खा पी के पलंग ते चढ़ी रहिंदी है। तुसीं हर ऐतवार एक अच्छा मैसेज खा के जांदे हो, सुन रहे हो, और जदों तुहानूं इत्थे ही गवाही देण दा मौका दिता जांदा किसे नूं गवाही नहीं देनी आउंदी। सुन रहे हो? किसे नूं कोई गवाही नहीं देनी आउंदी कि असीं खाधा की, असीं कीता की, इहने साडे नाल कीता की। आमीन। बस खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, पर पलंग तो पैर थले। तुहानूं पता जदों तुसीं पलंग तो पैर थले उतारोगे, खादा पीता तुहाडीआं हड्डियां नूं लगेगा। आमीन। लोग कहते जो दुध घ्यो खाना है तो थोड़ी बहुत रनिंग भी करनी चाहिए, थोड़ी कसरत भी करनी चाहिए, ताकि हड्डियां नूं तुसीं मैसेज ते खांदे हो पर पलंग ते बह जांदे हो। तुसीं जांदिआं ही की करदे हो? पलंग ते। पलंग तो कहने का मतलब ये नहीं कि तुसीं अपने काम नहीं करते, अपने काम करी जाते हो, पर मसीह के बारे किसी नूं कुछ नहीं दसदे। सुन रहे हो? तुसीं कहंदे हो भाई जी मेरी कोई सुनदा नहीं, मेरी कोई समझदा नहीं। तुसीं दसो, चाहे कोई समझे चाहे ना समझे। सुन रहे हो? क्योंकि तुहाडा काम है बीज बीज देना, तुहाडा काम है चंद्रमे के रूप च रोशनी दे देनी। तुहानूं पता है चंद्रमा ज्यादा औखे वेले रोशनी दिंदा है, समझे? सूरज ते उदों रोशनी दिंदा है जदों दिन चढ़ जाता है, पर चंद्रमा उदों रोशनी दिंदा है जदों हनेरा हुंदा है। आमीन। इहदा मतलब तुहाडी बहुत वड्डी जिम्मेवारी है रोशनी देण दी। समझ रहे हो? तुहानूं पता लग रहा मैं की कह रहा? खा पी के पलंग ते बैठण वाले ना बनो, उठो। हे लापरवाह पत्नी उठ, ध्यान दे नाल मेरी आवाज सुन। बाइबल चो फिर 9वीं आयत पढ़ो। हे लापरवाह तीमियों उठो, हे लापरवाह तीमियों, हाँ उठो हुण गवाही दे लई। हाँ जी, मेरी आवाज सुनो, क्योंकि वो ऑर्डर करता है, कहता मेरी आवाज सुन। जिदा एक पति कहता ओ गल सुन मेरी पत्नी ध्यान दे, वो कपड़े धोने वाले हैं, भांडे साफ करने वाले हैं, घर के काम करने वाले हैं, मेरी आवाज सुन अति इन्हां कमां नूं कर। आमीन। इसे तरह खुदा कहता हे लापरवाह कद तक सुती रहेगी, उठ अते मेरी आवाज सुन। तुहानूं पता लग रहा? पढ़ो अगे। हे निश्चिंत बेटियों, हे निश्चिंत बेटियों, मेरे आखे ते कान लाओ, मेरे आखे ते मैं काम करने लई कहना हाँ, मैं पलंग तो पैर थले रखने लई कहता हाँ। आमीन। हे निश्चिंत बेटियों मेरे आखे लग जाओ। हाँ जी। वरे तो कुछ दिन उत्ते होया तुसीं घाबर जाओगियां, वरे तो कुछ दिन उत्ते हो गए हैं, हुण तुसीं 7 युगां तो 7वें युग विच कुछ दिन उत्ते हो गए हैं। समझे? 7वें युग के कुछ दिन उत्ते हो गए हैं, हुण तुसीं घाबर जाओगियां। पढ़ो। हे निश्चिंत तीमियों, हे निश्चिंत तीमियों, जो अंगूर दा चूसना कर जावेगा, क्यों जो अंगूर दा चुगना। हुण काहदा समा चल रहा है? अंगूरां दा चुगना। ये समा भी आ रहा जदों ये चुगना ते जेकर सुस्ती च बैठियां नहीं पलंग ते, जे तुहाडे चो कोई सुस्ती नाल बैठा रहा पलंग उत्ते चढ़ के पैर थले लाया ही नहीं ते की होवेगा फिर? तुहाडे को वचन कट्ठा मूर्ख कुवारियां नाल होया कि वो पलंग ते चढ़ियां रहियां, उन्होंने मैसेज पढ़ लिया
सब कुछ जान लिया कि नबी हैगा, बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह दे नाम चा, एक खुदा है, 7 मोहरां खुल चुकियां हैं, सुन रहे हो। पर उन्होंने पलंग तो पैर थले लाए। यही उन्हों की मूर्खता सी, यही उन्हों की लापरवाही सी कि वचन उन्होंने लिए खोल चुका सी। मैं चाहना ध्यान दो पूरा, वचन खोल चुका सी उन्होंने लिए, पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिता। हुण इत्थे किन्ने हन जिन्होंने पता कि 7 मोहरां आ चुकियां हन, 70 हफ्तियां का संदेश है, 7 कलीसिया काल और तरह तरह के होर कई संदेश हैं। पर जो गल आउंदी पलंग तो पैर रखन दी कि एक किताब चकी जाए, उन्होंने पढ़िया जाए, उहदे ते गौर किया जाए और उहदे मुताबिक काम किया जाए, नहीं जी मैं ते लाडली हां, मैं ते लाडली। और लाडपुणे के कारण दराड़ पैंदी है रिश्तियां विच। मेरे नाल हो तुसीं कदे किसी ने देखिया लाडपुणे का विआह है? बहुत सारे हैगे ने, मेरिया अखां की गवाही। मेरा बापू इत्थे बैठा होया, साडी रिश्तेदारी से एक शादी हुई, विश्वासी पेंटीकोस्टल बच्चे लगातार चर्च विच जाण वाले, और जो ब्याह हो गया लड़की उठदी काम ही नहीं करती। सुन रहे हो, कोई उठ के कोई काम ही नहीं करती, और जे करती आ अपनी पकाउंदी खा के अपने भांडे मांज के बैठ जाती, घर का कुछ भी नहीं देखती कि सफाई करने वाली आ, बाकियां दे कपड़े धोने वाले आ, पति दे कपड़े धोने वाले आ। की ये सच है? सानू नहीं पता, मैं बापू तो पूछती, ये सच है? ये है लाडपुणे की शादी जो कि बाद में पूरे परिवार नू वक्त पा दिंदी है। लाडपुणे वाली लड़की, और खुदा नहीं चाहता कि ओदी पत्नी लाडपुणे च पले। खुदा चाहता कि तुहानू कुवारपुणे तो काम करने की आदत होवे, तुहानू जवानी तो काम करने की आदत होवे। तुहाडा पास्टर तुहानू कुछ कहे तुसी झट करने वाले होवो। आमीन। जवाब देने वाले नहीं, खुदा नू जवाब देने वाले पसंद नहीं हैं। आमीन। उन्होंने काम करने वाले पसंद हैं। जो तुहानू आख्या गया उन्होंने कीता जावे बड़ी ईमानदारी नाल। हालेलुया। और कई बार असी सोचते हाँ कि नहीं नहीं असी अपने पास्टर तो किवें सुन के काम करिए क्योंकि वो घट पढ़िया है और असी थोड़े जे ज़्यादा पढ़े हाँ। सुन रहे हो, असी थोड़े जे वध पढ़े हुए हाँ और वो देखो घर किराए का साडा अपना है। सुन रहे हो, वो देखो थोड़ी जी डाउन मॉडल की कार है, साढ़े को उच्चे मॉडल की कार है, असी वो आखे किवें लगिए। सुन रहे हो, ओरिया चीज़ों वाल ना देखो, अपॉइंटमेंट वाल वेखो, वो ठहराव वाल वेखो, जो खुदा दा जन है और जो तुहानू कह रहा है खुदा दे आत्मा नाल कह रहा है। और जो तुहानू कहंदा है करो, चाहे तुसी कुवारे हो चाहे ब्याहे हुए हो, करो ताकि तुहाडी आदत बन सके कि काम किद्दां करने हैं। चाहे वो पतीले मांजंदा होवे, चाहे वो मैट कट्ठे करना होवे, चाहे बाहर झाड़ू लाउंदा होवे, चाहे अंदर लाउंदा होवे। सुन रहे हो, जे मैं कहां भाई जी गली में झाड़ू लाउना है, सुन रहे हो, ये ना सोचो कि महल्ले वाले की कहेंगे कि मैं झाड़ू ला रहा हाँ। नहीं, महल्ले दी ना सोचो, खुदा दी सोचो कि मैं अज दे दिन खुदा ली कर रहा हाँ। मैं पतीले धोन तो नहीं शर्मावांगा, मैं प्लेटा चकन तो नहीं शर्मावांगा। सुन रहे हो, और कई महीने हो गए आख्या गया कि हरेक भाई अपनी प्लेट आप धोवे, ले हरेक भैन अपनी प्लेट आप धोवे, पर सारे उत्थे ढेरी ला के चले जाते। एक भैन बेचारी बैठ जाती आ, ओदे अगे छड्डी जाते, वो बेचारी हुण जवाब नहीं देगी क्योंकि मैसेज सुन के उठी है, उन्हें जवाब नहीं देना। पर तुहानू पता तुसी की कर रहे हो, तुसी अपना पैर पलंग तो थले नहीं उतार रहे। उतारो, अपनी प्लेट आप चको और धोवो ताकि तुहानू काम करने की आदत पवे। अज जेकर तुसी चर्च में छोटे छोटे काम करोगे, किते गवाही देने की लोड़ पएगी, तुसी बड़ी बेदारी नाल दोगे और खुदा दा आत्मा तुहाडे मुंह नूं भर देवेगा। तुहानू पता कईयां नूं गवाही देने की आदत क्यों नहीं?
कोई कईयां नूं गवाही देण दी जांच क्यों नहीं? क्योंकि उन्हां दे मूंह नूं खुदा दा आत्मा भरदा ही नहीं। उन्हां दे मूंह नूं क्योंकि गवाही काहदे नाल दित्ती जांदी आ? आत्मा नाल। इत्थे बहुत सारे लोग इत्थे आके गवाही दिंदे, ऐदां लगदा जिद्दां कोई अनजान व्यक्ति बोल रहा, उन्हें पता ही नहीं कि मैं यीशु मसीह दे लई की कहना है। समझे? और जेकर तुहानूं काम करन दी आदत होवे, कुछ कहण दी आदत होवे, तुसीं बेसुधा वांगू आओगे और गवाही बड़े जोश नाल दोगे। मेरे नाल हो तुसीं? और ये जवान बच्चे जो लगातार सुबह आउंदे, खाना बनाउंदे, मैट विछाउंदे, मैं कहांगा खुदा तुहानूं बहुत बरकत देवे। तुसीं अपने पलंगा तो पैर थले ला रहे हो। और ये है फिजिकल, आत्मा दे लई भी कुछ करो। पैर थले लाओ, किसी नूं गवाही दसो मसीह ने साडे लई की कीता है, मसीहत दुनिया विच की है। ये बाइबल कितनी पावरफुल किताब है, ये लाइफ चेंजिंग मैसेज है, ये जिंदगियां बदल देने वाली किताब है। ये तो बिना होर किते मुक्ति नहीं। लोकां नूं कह दो ये लई भावें तुहानूं थप्पड़ खाने पैण, कह दो बस। आमीन। आओ थोड़ा जिहा संत पौलुस वाल जाइए। संत पौलुस, Praise the Lord. रसूलां दे करतब बाई अध्याय, रसूलां दे करतब 22 अध्याय की पहली आयत तो पढ़ांगे। हेडलाइन जरूर पढ़ो। रसूलां दे करतब 22 अध्याय की हेडलाइन तो पौलुस दा बयान जो कि उन्हें अपनी जुबान नाल बोलिया। पढ़ांगे अगे। मेरा ये उजर जो और मैं तुहाडे सामने करदा हां, सुनो। सुनो ध्यान दे नाल, तुसी पौलुस दे बारे च सुन रहे हो। पौलुस कहंदा, हे भराओ अते मित्रो, ये जो मैं बयान तुहाडे सामने उजर करदा हां, इहनू सुनो। हां जी। पुराने जा सुनिया जो इब्रानी भाषा विच साडे नाल गल्लां कर रहा है, और भी चुप रह गए। हाँ जी। तद वो बोलिया मैं एक यहूदी मनुख हाँ, जमया पर इस शहर विच गमलीएल दे चरणां विच पढ़िया। हाँ जी। दादा दी शरह पूरे चज नाल सिखी। आमीन। ये है कुड़ी। पौलुस नूं अज मैं कुड़ी लड़की कहांगा। ये ਜਿਹੜੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਚੱਜ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਮਝੇ? ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗਮਲੀਏਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਬੜੇ बोलते नहीं चज नाल कर दी है लड़की। ਇਹਦਾ नाम पौलुस है। हाँ जी पढ़ांगे। हाँ जी। ये कहता है कि मैं खुदा दे लई बहुत अणखी हाँ। पढ़ो। और मैं पुरखा ते तीवियां नूं बन के और कैद विच पवा के इस पंथ दे लोकां नूं मौत दी करसाया। कहता कि जदों मैं इन्ना अणखी सा, मैं पुरखा ते तीवियां नूं बन के कैद विच पवा दिंदा सी। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? खुदा ਲਈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਲੜਕੀ ਬੜੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੜੋ। जिवें सरदार जाजक हाँ जी बजुर्गां दी सारी पंचायत
मेरे लिए साखी देती है हाँ जी, जिन्हां कोलों मैं भाइयों के नाल चिट्ठियां भी लेके और कहंदा कि मेरी साखी कौन कौन दिंदे हन? जाजक ते बुजुर्ग। तुहानू पता काम करने वाली लड़की दी लोग साखी दिंदे हन। वाह, लड़की बड़ी जिम्मेवार, घर दे सारे काम बड़ी जिम्मेदारी नाल करदी है, पर जिहड़ी आलस नाल भरी होवे ओदी कोई प्रशंसा करदा नहीं। आलस नाल भरी दी कोई प्रशंसा नहीं करदा, प्रशंसा ओदी हुंदी है जिहड़ी काम करन विच तेज होवे। हालेलुया। संत पौलुस कहंदा कि सरदार ते बुजुर्ग सारे मेरी साथी भरदे हन कि मैं बड़ा काम करने वाला व्यक्ति हाँ। हाँ जी, पढ़ो। कि जिन्हां कोलों मैं भाइयों के नाल चिट्ठियां भी लेके जाता था। हाँ जी, भाई उन्हां नूं भी जेड़े उत्ते सन सजा देण लई जरूरतां विच बधे होए लियावा। मैं इत्थे पौलुस दी बदी नहीं दस रहा, मैं पौलुस दा काम करना दस रहा हाँ कि पौलुस किन्ना काम करने वाला व्यक्ति है। इनू बड़ा फिकर है, इन्हां जाजकां नूं फिकर नहीं, सरदारां नूं फिकर नहीं, इनू बड़ा फिकर है कि मेरे खुदा दी शिक्षा को बिगाड़ ना देवे। इस करके जिन्ने भी लभदे मैं बन बन के उन्होंने जेल विच पा देना है। खुदा दा वचन ना कदे बर्बाद हो जावे, मिलावट ना हो जावे। पढ़ांगे अगे। अते एह होया कि जब मैं तुरदे तुरदे दमिश्क दे नेड़े पहुंचिया हाँ, दोपहर दे वेले कि मेरे अचानक आकाशों जोत चमकी। सुनो ध्यान दे नाल, इत्थे की होया दमिश्क दी राह ते? मैं कहना इस कुड़ी दा रिश्ता आ गया। आमीन। समझे तुसी? ये पौलुस बड़ा काम करने वाला व्यक्ति है। अचानक दमिश्क दी राह ते जा रहा, आकाशों रिश्ता आ गया कि तू मैनू पसंद आ, तू बड़ी ईमानदारी नाल काम करदी है। हालेलुया। कहंदा आकाशों एक जोत चमकी और मैं जमीन के देव पिया। हाँ, अते एक आवाज सुनी। हाँ जी, मैनू आखदी थी, हे दौलत तू मैनू क्यों चाहता है? हाँ जी, मैं उत्तर दिता कि प्रभु जी तू कौन है? हाँ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ मैं यीशु नासरी हाँ। मैं यीशु नासरी हाँ, तू चाहता है मिस्टर जीसस हाँ जिन्हों तू चाहता है। सुन रहे हो? हुण मैं इत्थे बहुत कुछ कहना चाहता सी लेकिन मैं बाईपास कर रहा हाँ। हालेलुया। मैं यीशु हाँ ते तू मैनू चाहता है। पढ़ो अगे। आते उन्होंने जो मेरे नाल सन जोत ना वेखी, उन्हें जोत तां वेखी पर ओदी आवाज जो मेरे संग बोलता थी ना सुनी। हाँ जी, फिर मैं कहा हे प्रभु मैं की करा? हाँ, प्रभु ने मैनू आख्या तू उस ये दमिश्क विच जा अते सब गल्लां जो तेरे करन लई ठहराईयां होईयां हन हाँ। तो उत्थे ही तेनू दसियां जाणगीਆਂ। ते तुहानू पता है इत्थे की हो रहा है? हुण शादी पढ़ी जा रही है। कुड़ी पसंद आ गई ते शादी पढ़ी जा रही है। जो शादी पढ़ी जाती है उथे कुछ गल्लां दसियां जांदियां लड़की नू। कदी वेखी मसीह शादी? एक दूसरे का हाथ फड़ा दिता जाता ते इकरार किया जाता है। लड़की लड़के लिए इकरार करती है ते लड़का लड़की लिए इकरार करता है। आमीन। ते कहंदा उथे जा, उथे एक पादरी है ते ओ तेरी ते मेरी शादी पढ़ देगा। आमीन। पढ़ो अगे। क्या मैं उस जोत से चेंज करके देख ना सकिया? हाँ, क्या अपने साथियों के हाथ बड़ी दमिश्क विच आया? समझ लगी? हाथ फड़ के किनू लियांदा जांदा है? लड़की नू। ते पौलुस किदां आ रहा है? हाथ फड़ के, देखदा नहीं को क्योंकि घूंघट पाया होया उन्हें। जो ब्याह दे लई जा रहा है उन्हें घूंघट पा रहा है, उहदा घुंड कढ़िया होया है। आमीन। ते उहनू हाथ फड़ के शादी वाली जगह ते ले जाया जा रहा है। आमीन। आओ पढ़ते हैं शादी किवें पढ़ी गई। और एक मनुष्य ने नया नामे जो सरा दी रीत मुजब भक्त लोग भगत नहीं, हुण मैं कहांगा पादरी सी। हनानिया पादरी आया
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨੇਕ ਨਾਮ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੋਲ ਖੜੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸੌਲਸ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸੌਲਸ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮੀਨ ਵੇਖੀ ਕਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੁੰਡ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੌਲਸ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਜਾ, तेरा कुंड चक दिता गया, तेरी शादी पढ़ दी गई है। आमीन। पढ़ांगे अगे। और उसे वेले में ओजे उसे नजर की थी, वो बोलिया साडे वड्डियां दे खुदा ने तेनू ठहराया है। आमीन। ओ बोलिया पादरी साहब बोले साडे वड्डियां दे खुदा ने तेनू ठहराया, पत्नी ठहराई जाती है। आमीन। और उन्हें आख्या तेनू खुदा ने ठहरा लिया है। अगे पढ़ांगे। जो तू ओदी मर्जी नू जाने, जो तू ओदी पत्नी दा काम अपनी मर्जी पूरा करना नहीं हुंदा, पत्नी दा काम पति दी मर्जी नू पूरा करना हुंदा है। समझे? ये पौलस है जिहदी मसीह नाल दमिश्क दी रात शादी हो गई, ओदियां अखां खुल गईयां, कुंड चक हो गया। और उस तो बाद तुसी ये देखो कि वो इन्ना काम करन विच मातबर कि जे वो जेल विच भी चला जांदा तां भी अपने पति दा काम करदा, वो किसी बेड़े विच बैठा होया अपने पति दा काम करदा, वो किसी सफर विच है वो अपने पति दा काम करदा। ये है एक पत्नी दा काम जो अपने कदम पलंग तो थल्ले उतार लेंदी है। पौलुस ने अपने कदम पलंग तो थल्ले उतार ले और सारी उम्र अपने पति लिए काम करता रहा और कहता हुण मैं जिंदा नहीं रहा, मसीह मेरे विच जिंदा है, क्योंकि मैं अते मेरा पति एक हाँ, मैं ते मेरा पति एक हाँ। ओ पढ़िए अफसियां 5 अध्याय। बस थोड़ा जा समा तुहाडा होर लवांगा, उस तो बाद मैं समाप्त करन जा रहा हूं। अफसियां 5:22 है तो पढ़ो। हे पत्नियों तुसी अपने पतियां दे अधीन होवो। हे पत्नियों तुसी अपने पतियां दे अधीन होवो, कले शरीरक पति नहीं, अपने पास्टर पति दे भी अधीन होवो, अपने मसीह पति दे भी अधीन होवो। हालेलुया। भाई शिंदे के घर जो मैं गल बोल रहा थी, तुहानू पता खुदा ने हरेक चीज नियम विच रखी है। आमीन। और जेड़े ग्रह बनाए गए वो सारे ही नियम विच रखे गए। कोई ग्रह दूजे ग्रह नू पार करके सूरज तक नहीं जा सकता, क्योंकि खुदा नू हरेक दी लिमिट का पता है कि कौन कितना सेक बर्दाश्त। आमीन। साडे ऊपर सूरज है, सुन रहे हो? सूरज के थले की है धरती, ते धरती के थले की है लावा। धरती के थले की है लावा। हुण जेकर धरती हटा दो तो सूरज की किरण सीधी लावे ते जावे तो हाँ, मैं कहना कि पूरी दुनिया ते इन्ना तापमान हो जाएगा। नबी ने आख्या 5000 डिग्री सेल्सियस कितना लावा होगा? 5000 डिग्री सेल्सियस। और गर्मी जो पूरी गर्मी होंगी है, जो लोग हाय हाय कह रहे होंगे एसी च बैठे भी, पता कितनी गर्मी होंगी है? 45 डिग्री लोगों का बुरा हाल कर दिंदा ते 5000 की कुछ करेगा? पिघल जाए। ये उदों हुंदा आ, ये उदों होवेगा जो धरती भी गर्म हो जाएगी ते थल्ले लावा फिर फुटेगा। सुन रहे हो? और ये उदों होवेगा जो धरती सूरज के बिल्कुल नेड़े चली जाएगी। ये उदों होना। और तुहानू पता जो कोई भी चीज नियम तो बाहर सूरज के नेड़े जाती है तो काम खतरनाक ही हुंदा है।
यानी कि खुदा ने हर एक चीज जी नियम से रखी हुई है। जो ऊपर सूरज है, थले लावा, ते विचकार उन्हें की रख दिता, धरती रख दी, ताकि धरती सूरज के प्रकाश नू डायरैक्ट लावे तक पैन तो पहला रोक के रखे। आमीन। धरती की कर दिया, सूरज के प्रकाश नू रोक के रख दिया, सीधा लावे तक नहीं पैन दिंदी। आमीन। खुदा ने हरेक ग्रह नू, हरेक चीज नू नियम विच रखिया। सुनो ध्यान दे नाल, खुदा ने हरेक ग्रह नू, हरेक चीज नू नियम विच रखिया, ताकि डायरैक्ट कोई भी सूरज तक ना जावे ते ना ही डायरैक्ट सूरज की रोशनी किसी तक पवे। आमीन। इसे तरह ही खुदा ने कलीसिया ते अपने विचकार पास्टर रखा है। आमीन। खुदा ने अपने अते कलीसिया दे विचकार की रखा हुआ है? पास्टर। अते पास्टर अते खुदा दे विचकार की है? नबी। आमीन। क्योंकि खुदा नू हरेक चीज का पता कि कौन कितना बर्दाश्त कर सकता है। खुदा नू पता कि डायरैक्ट रोशनी सिर्फ नबी बर्दाश्त कर सकता है, डायरैक्ट प्रकाश नबी बर्दाश्त कर सकता, पास्टर नहीं बर्दाश्त कर सकता। सुन रहे हो? जे पास्टर नू डायरैक्ट प्रकाश मिल जाए तो वो देखो अपना आप संभाल नहीं होना। सुन रहे हो? ਉਹਦੇ ਕੋਲ संभाल नहीं होना, इन्ना फुल जाता है, कंट्रोल करना औखा हो जाता। एक बंदा, सुन रहे हो, भावें वो पास्टर ही क्यों ना हो। इस करके खुदा ने नियम रखा है अपने सामने। नबी, नबी तो अगे पास्टर, अते पास्टर तो अगे कलीसिया। आमीन। चाहे तुसी हर रोज मैसेज पढ़ते हो, हर रोज बाइबल पढ़ते हो, पर फिर भी तुहानू अपने स्थान से आना पैंदा है। तुम सोचते हो कि खुदा डायरैक्ट गल करेगा? सुन रहे हो? खुदा डायरैक्ट बोलेगा? हाँ, तुसी मैसेज पढ़ो, तुहाडी समझ आ सकदा, पर जिंदगी नहीं सुधर सकती। जिंदगी उदों सुधरती है जो कोई पुलपिट तो बोलता है। आमीन। तुहाडा जीवन उदों सुधरता है जो कोई पुलपिट तो बोलता है। तुसी कहो मैं ते हवाले बड़े पढ़े हुए सीगे, ये लाडली बेटी का हवाला तो मैं बहुत पढ़िया है, पर कदे समझ नहीं आया, नहीं सी समझ आना, क्योंकि नियम इथे है, नियम पुलपिट है। हालेलुया। खुदा ने हर एक चीज नू नियम च बन्निया हुआ है और तुहानू उस नियम च आना पैना। तुसी कहो कि मैं डायरैक्ट सूरज नाल मिला, धुआं निकल जाएगा, क्योंकि तुहानू पता। सुनो ध्यान दे नाल, खुदा सूरज है और ये लावा है। इथे की बैठा हुआ है? लावा। कोई किसे नेचर दा, कोई किसे नेचर दा, कोई किसे धात दा, कोई किसे धात दा। समझे? सारे तुसी की हो? लावे दे समान। क्योंकि हरेक दे कोल अपना अपना नेचर है। हरेक को, किसी को ज्यादा गर्मी वाला गुस्सा है, किसी को बड़ा मिन्ना जहा गुस्सा है, हाँ? कोई बड़ी छेती भख जाता है। और जेकर खुदा दा डायरैक्ट प्रकाश थोड़े ते पै गया, काम खराब हो जाएगा। हाँ? कईयां नू डायरैक्ट संदेश जब समझ आया, उन्हें रंग विखा दिते। जिन्होंने डायरैक्ट को गल पता लग गई, उन्होंने थोड़ी देर बाद रंग विखा दिते, पता लगा ये नियम तो बाहर हो गए हैं। और जिहड़ी चीज सड़ जाती है उन्होंने दोबारा ओदी जगह ते रखा नहीं जाता। जिहड़ी चीज सड़ जाती है ना, तुम रखते हो, तो चाह सड़ जाए तो उन्होंने नहीं पींदे, तुम अपनी केतली च नहीं पाउंदे। तो सड़ गई है, सब्जी सड़ जाए, रोटी सड़ जाए, उन्होंने अपने तुसी रोटियां वाले बॉक्स च नहीं रखते, क्योंकि वो सड़ चुकी है। कोई भी सड़ी हुई चीज दोबारा काम दी नहीं रहिंदी। सुन रहे हो? बाइबल ने आख्या जो चिड़ियां दे बोट आलने चो डिग जान ते ओ फिर दोबारा आलने च सैट नहीं आंदे। ये बाइबल का कहना है। जो कोई कलीसिया अपने स्थान तो हिल जावे, वो कदे आलने च सैट नहीं आंदी। हालेलुया।
ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਿਯਮ ਏਦਾਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਔਰ ਇਹ ਪੌਲਸ ਜਦ ਇਹਦੀ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੇ ਪਤਨੀਓ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ। ਹੇ ਕਲੀਸਿਆ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜਰਮੀਆ 23 ਔਰ ਉਹਦੀ ਚੌਥੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਵਾਹੇ ਦਵਾਂਗਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਵਾਹੇ ਦਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕੌਣ? ਖੁਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਵਾਹੇ ਦਵਾਂਗਾ। ਕੁਝ ਚਰਵਾਹੇ ਹਨ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਕੁਝ ਚਰਵਾਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਚਰਵਾਹਾ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 3 ਕੁ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਚਾਰੇਗਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਝ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਕੁਝ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਕੁਝ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਨੋਟਸ ਬਣਾਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਬੋਲ ਦੇਗਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹ 3 ਕੁ ਬੋਲ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੋਮਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਦਿਨ 'ਚ 4 ਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਾ ਦੋ, ਉਹ 4 ਵਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਓ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਠਹਿਰਾਵ ਕਦੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦੋ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕਸ਼ਤੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪੌਲਸ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਪਈ, ਕਿਹਦੀ ਖਾਤਰ? ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੇ ਪਤਨੀਓ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਅਫਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਤੀ ਹੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਜਹੀ ਦਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਲੀਸਿਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਤਨੀਆਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋਗੇ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੱਬ ਪਲੰਗ ਤੇ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਲੰਗ ਤੇ। ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਾਪ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਰੁਕੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋਗੇ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੜਫੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੋੜਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਪਤੀਓ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਪਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਹਰੇਕ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਦਮ
पलंग तो थले रखो। जे तुसी नहीं रखते ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭੈੜਾ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ। ਇਹ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਆ ਗਹਿਣੇ ਉਤਾਰ ਦੋ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਕਅਪ ਛੱਡ ਦੋ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਇਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ तो कहेगी कि मालिक इदा ही होगा, जो तुम कह रहे हो इवें ही होगा। हालेलुया। और तुहानू पता है 6वीं मोहर दे विच नबी ने कुछ लड़कियां दे बारे च आख्या जड़ियां पलंग ते बैठियां रहिंदियां ते पैरां नू नेल पॉलिश लाउंदियां अते मूंह नू लिपस्टिक लाउंदियां रहिंदियां ते अखां विच कजल पा के ठुमक ठुमक डांस करदियां। समझे। और उथे शिकागो दे एक व्यापारी दा मुंडा आउंदा जो बड़ा हैंडसम है, बड़ा सोहना है और ओदे दुआले घुमदियां कि शायद मैनू पसंद कर लवे। दूसरी आउंदी ओ घगरा घुमाउंदी मैनू पसंद कर लवे। तीसरी आउंदी मोबाइल कानू ला के। चौथी आउंदी अपना हेयर स्टाइल दिखाउंदी। सुन रहे। पर ओनू ओ पसंद आई जिदे पब जिदे कदम धरती ते हन, ओदे हाथ विच भांडे धोण वाला बर्तन है और वो काम करदी हुई कमरे च जांदी है। हालेलुया। ओने उन्हां नू पसंद नहीं कीता जड़ियां नेल पॉलिश ला के रंग रूप ला के पलंग ते चढ़ियां रहिंदियां। सुन रहे हो। अज अजिहियां कलीसियावां भी हैं जिन्हां ने मैसेज समझ लिया, मोहरां समझ लिया, 70 हफ्ते समझ ले, पर जो गल गवाही दी आई कदम थले नहीं रखे। कदम उन्होंने थले नहीं रखे। हालेलुया। पर वो लैन किनू आ रहा जेड़ी काम करदी है, जेड़ी काम करदी। किसी व्यक्ति ने पूछा भाई ब्रानम तू कहंदा आ कि रैप्चर हो जाना, जल्दी हो जाना रैप्चर, ते की हुण सानू काम करने बंद कर देने चाहिए आ? उन्हें आख्या नहीं, अपने काम बंद ना करो, जदों आवे वो तुहानू कम्मां विच वफादार वेखे। जेकर तुसी घर बना रहे हो घर बनाओ, जे तुसी चर्च बना रहे हो चर्च बनाओ, जेकर तुसी आलू पुट रहे हो ते आलू पुटी जाओ। जो कुछ तुसी करदे हो वो एक काम वाली लड़की वेखना चाहता है जिहदे पैर धरती तो थले होण। आमीन। और काम करना मसीहत है। काम करना मसीहत है। जेकर कोई काम नहीं करता वो मसीह की बदनामी करता है। आओ पढ़ते हैं थस्सलुनीकिया दी पत्री। थस्सलुनीकिया दूसरा थस्सलुनीकिया 3 अध्याय की 6वीं आयत तो शुरू करो। दूसरा थस्सलुनीकिया 3 अध्याय की 6वीं आयत ऊंची आवाज नाल। और हे प्रभु ਅਸੀਂ अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से ਤੁਹਾਨੂੰ हुक्म देते हैं। ये दुल्हन है, ये कलीसिया है जो कह रही है कि हे भराओ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ प्रभु यीशु मसीह के नाम उते हुक्म दिंदे हां। भाई ਤੁਸੀਂ हर एक भरा ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਪਾਈ ਸਭ ਕਸੂਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਿਆਰੇ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਸੂਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ, ਮਾੜੇ ਨੇਚਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
साडी रीत करनी चाहिए है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੀਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, क्यों जो असी तुहाडे विच कसूते ना चले, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ना किसी कोलों मुफ्त रोटी ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੁਫਤ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੜੋ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਪੜੋ, ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ, ਹਾਂ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰੀਸ ਕਰੋ। ਪੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂ ਤਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨੋਂ ਨੱਕ ਵੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨੋਂ ਨੱਕ ਵੱਟਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਨਾ ਖਾਵੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਘਰ ਬੈਠੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਗਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਪੱਗ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਮਸੀਹ ਹੋ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਮੈਸੇਜ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸੁਣਦੇ, ਨਾਰੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਆ ਕਸੂਤਾਪਨ, ਇਹੀ ਆ ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਡਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਲੁਕਾ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਸੂਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਅਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੜੋ ਅੱਗੇ। ਭਾਈ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਪਰਾਏ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਲੱਤ ਅੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਝੇ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਤਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਸੀਹੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਵੀ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਿਤੁਸ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚੋਂ। दो दिन 9 आयत पढ़ो।
ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਕੀਦ ਕਰ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਕੀਦ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੈਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸੀਹ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੈਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 7 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਵਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਵਦਾ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਕੈਦੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ? ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕੀਦ ਕਰ, ਭਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਪੜੋ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋ। ਔਰ 10ਵੀਂ ਆਇਤ ਪੜੋ। ਚੋਰੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਚੋਰੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਇਤ ਮੈਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਮੋੜਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਸਮਝੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੋੜੋ। ਚੋਰੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਚੋਰੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਚੱਕਣਾ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਜੋ 90% ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮਝੇ? 90% ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਚੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਮਾਤਬਰੀ ਵਿਖਾਉਣ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਉਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਰਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਜ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੜਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ? ਮੁਕਤੀ ਲਈ। ਸਭਨਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਭਗਤੀ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨ ਫੇਰ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੋਚ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਜੀ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨ ਫੇਰ ਕੇ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ, ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਭਗਤੀ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ੁਭ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂ ਖੁਦਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਤੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰੱਖੀਏ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਖੂਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰੇ ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਤਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤ ਨਹੀਂ, ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਬ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦੀ।
ਜਿਹੜੀ ਪੱਬ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਮੰਗ ਲੈਣ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੌਂ ਲੈਣ ਦੇ। खुदा नूं सरगर्म औरत चाहिए आ, जिम्मेवार औरत चाहिए आ। समझे तुसी? हालेलुया। थोड़ी समझ आई गल? आओ अपनी जगह ते खड़े होइए और मेरे नाल जशाया 39-49 काट लो, खड़े हो जाओ। जशाया 49 और तुसी ओदी पहली आयत तो पढ़ना शुरू करो। खड़े होके हुण तुसी लत्तां नूं भी रिलैक्स महसूस करोगे और वचन भी तुहाडे हिरदे अंदर काम करेगा। जेकर तुसी ओदी पत्नी हो, प्लान जानो की है, पढ़ो। हे टापुओ मेरी सुनो, हे टापुओ मेरी सुनो, हे दूर दियो उम्मतो कान लाओ, हे दूर दियो उम्मतो कान लाओ। यहोवा ने मैनू ढिड्डों ही सद लिया, यहोवा ने मैनू तुसी सोचदे हो कि मैं यीशु मसीह नूं चुनिया है? नहीं, बाइबल च लिखा तुसी मैनू नहीं चुनिया, मैं तुहानू चुनिया है। और कदों चुनिया? जदों तुसी वड्डे हो गए। कदों फिर चुनिया? जदों तुसी ढिड विच ही सी। उन्हें आख्या उसने मैनू ढिडों ही सद लिया, मेरी मां दी कुखों वो मेरा नाम लिया, और मेरी मां दी कुखों ने मेरा नाम लिया। उस मेरे मुंह तिखी एक बाबू बनाया। आया गल। और जेकर उन्हें तुहानू चुनिया है तो उन्हें तुहाडे मूंह नूं किहो जिहा बनाया? तिखी तेग वर्गा। उन्हें तुहानू तलवार वर्गा बनाया है। आमीन। क्योंकि उन्हें चुनिया होया नू मोटे लोहे वर्गे नहीं। क्योंकि भाई बलविंदर के घर संदेश होया सी, जेकर लोहा चंडिया नहीं गया ते काम करदिया वो जोर लवाउंदा है। कोई हथियार जे चंडिया ना जावे वो जोर लवाउंदा है। पर खुदा ने तुहानू चंड लिया, उन्हें तुहानू तिखी दाती बनाया है, उन्हें तुहानू तिखी तलवार बनाया है। आमीन। ताकि तुसी काम करो। हाँ जी। उस अपने हाथ दे साए विच मैनू लुकाया, ते ओने तुहानू किथे लुकाया होया है? जदों तुसी गवाही दो, डरो ना कि कोई मैनू मारेगा, उसने तुहानू अपने हाथ दे साए विच लुकाया होया है। हाँ जी। उस मैनू एक शिकल कीता होया बाण बनाया, और उन्हें मैनू एक सिक्कल कीता होया बाण बनाया। उस मैनू अपनी तरकस विच ते लुकाया, उन्हें मैनू अपनी वो तीर रखण वाली टोकरी विच लुकाया। उसने मैनू आख्या तू मेरा दास ते है। उन्हें मैनू आख्या है, हुण बोलो, खुदा ने मैनू मेरी मां दे ढिड विच चुन लिया। उच्ची बोलो। आको बोलने का तरीका है। और उसने मैनू अपना दास बनाया है। उन्हें मेरे मुंह नूं तिखी दाती बनाया है। उन्हें मैनू तिखी तलवार बनाया है। उन्हें मैनू अपने हाथ दे साए विच रखिया है। उन्हें मैनू अपने तरकश विच लुकाया है। उन्हें मैनू आख्या है कि तू मेरा दास है। आमीन। मैं ओदा दास हाँ। बोलो मैं ओदा दास हाँ, मैं ओदी पत्नी हाँ। मैं पलंग ते नहीं बैठांगा, मैं कदम थले रखांगा, ओदे काम करांगा, ओदी गवाही दवांगा, आत्मा दे नाल भर के मैं जीवन गुजारांगा। क्योंकि मैनू वेला रहना बाइबल नहीं सिखाउंदी। और सिरां नूं सिखाउंदे हां, और सब सिरां नूं सिखाउंदे हां। जेकर तुसी इसे खुदा दे परपति महसूस कर रहे हो, जेकर तुसी ऐसा करते हो कि इस पुलपिट ते महाबली दूत तुहाडे नाल गल कर रहा है,